मॉर्निंग बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है डबल कॉलम कैश बुक यानी कि सेकंड टाइप ऑफ कैश बुक। तो सेकंड टाइप जो कैश बुक थी वो है डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल लास्ट वीडियो में मैंने आपको कौन सी कराई थी? सिंगल कॉलम कैश बुक कराई थी। ठीक है, तो आज हमारा डबल कॉलम कैश बुक है। डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है कि एक कॉलम जो होता है एक्स्ट्रा बनाया जाता है। एक कॉलम क्या बनाया जाता है? एक्स्ट्रा बनाया जाता है। वो कौन सा बनता है? देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पर डिस्काउंट, लास्ट सिंगल कॉलम में आपने क्या लिखा? सिर्फ यहाँ पर अमाउंट का बना था। ठीक है, तो सिंगल बन गया था। अब हमने एक कॉलम इसके साथ अटैच किया, वो कौन सा किया? डिस्काउंट का किया। और यहाँ पर भी एक कॉलम हमने अटैच किया, वो कौन सा किया? डिस्काउंट का किया। इसका मतलब यहाँ पर कितने कॉलम बने? दो कॉलम। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? डबल कॉलम कैश बुक बोला जाता है। अब देखो डबल कॉलम कैश बुक क्या है? कैश बुक हैविंग एडिशनल कॉलम फॉर डिस्काउंट। देखो कैश बुक के साथ एक कॉलम एक्स्ट्रा जुड़ा, एडिशनल कॉलम हमने अटैच किया, जिसको क्या बोला गया? हमने डिस्काउंट बोला गया उसको, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? डबल कॉलम कैश बुक बोला जाता है। ठीक है, जब भी एक कॉलम हम एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तब क्या स्टार्ट होता है? हमारा डबल कॉलम कैश बुक स्टार्ट हो जाती है। देखो ध्यान से आगे, द डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक रिप्रेजेंट द डिस्काउंट अलाउड टू द डेटर्स। अगर हमारा डिस्काउंट कहां पर आता है? डेबिट साइड आता है। अगर हमारा डिस्काउंट कहां आता है? डेबिट साइड आता है। तो डिस्काउंट का जो नेचर है वो क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। डिस्काउंट का नेचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। इसका मतलब अगर डिस्काउंट डेबिट साइड है, इसका मतलब हम डिस्काउंट क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं। और हम अब डिस्काउंट किसको पे करते हैं? अपने कस्टमर को पे करते हैं। और कस्टमर को क्या बोलते हैं? हम डेटर्स बोलते हैं। तभी यहाँ पर क्या लिखा? द डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक रिप्रेजेंट द डिस्काउंट अलाउड। तो ये वाला जो डिस्काउंट होगा वो कौन सा होगा? डिस्काउंट अलाउड होगा, यानी कि डिस्काउंट पेड होगा। एंड डिस्काउंट कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। और जो डिस्काउंट कॉलम हमारा कहां पर है? क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव यानी कि क्रेडिटर से हमने क्या लिए? डिस्काउंट रिसीव किया। क्योंकि डिस्काउंट जो है वो इसकी नेचर जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। अगर वो क्रेडिट साइड है, इसका मतलब क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इसका मतलब आपने डिस्काउंट क्या किया? रिसीव किया। तो इसका मतलब डेबिट साइड का डिस्काउंट और क्रेडिट साइड का डिस्काउंट, दोनों डिस्काउंट अलग है। इन दोनों को हम टोटल कंबाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जो डेबिट साइड का डिस्काउंट है वो डिस्काउंट पेड है, और जो क्रेडिट साइड का डिस्काउंट है वो डिस्काउंट रिसीव है। अब देखो ध्यान से, thus a double column cash book should have two column on each side of debit and credit side। इसलिए जब भी डबल कॉलम कैश बुक बनाई जाएगी उसके दो कॉलम बनेंगे। डेबिट साइड भी दो कॉलम बनेंगे और क्रेडिट साइड भी दो कॉलम बनेंगे। देखो ध्यान से, डिस्काउंट और अमाउंट, डिस्काउंट और अमाउंट। आगे क्या बना उसमें? देखो, दैट इज कैश कॉलम और दूसरा क्या बनेगा? डिस्काउंट कॉलम। इट कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर। डबल कॉलम कैश बुक को आगे हम सब डिवाइड कर रहे हैं कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करें। नंबर 1 कैश एंड डिस्काउंट, नंबर 2 बैंक एंड डिस्काउंट, नंबर 3 कैश एंड बैंक। देखो यहाँ पर कितने कॉलम हुए? एक कैश का और एक डिस्काउंट का, यहाँ पर बैंक का, फिर डिस्काउंट का, यहाँ पर किसका हुआ? कैश और बैंक का। इसका मतलब क्या हुआ कि डबल कॉलम कैश बुक जो है वो आगे सब डिवाइड जो होती है वो कितने पार्ट्स में होती है बच्चे? 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। आज हम फर्स्ट टाइप पार्ट्स इसका कौन सा करेंगे? कैश एंड डिस्काउंट कॉलम का जो है फर्स्ट टाइप, वो हम आज क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। उसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। देखो ध्यान से, ये आ गया फर्स्ट टाइप कैश एंड डिस्काउंट। तो सेम देखो, डेट, रिसीप्ट, लेजर फॉलियो, ये आ गया डिस्काउंट। तो ये आ गया अमाउंट। अमाउंट में क्या शो करोगे? कैश, कैश का अमाउंट। ये आ गया डेट, ये आ गया पेमेंट, ये आ गया लेजर फॉलियो, ये आ गया डिस्काउंट, ये आ गया अमाउंट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर डबल कॉलम हुए, इसलिए डबल कॉलम कैश बुक बनी। तो पहली टाइप जो आती है हमारी कौन सी आती है? कैश एंड डिस्काउंट आती है। अब देखो ध्यान से, फॉर एग्जांपल प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक हैविंग कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। अब डबल कॉलम कैश बुक तो बनानी है, उसमें जो कॉलम बनाना है एक कैश का बनाना है और एक किसका बनाना है? आपने डिस्काउंट का कॉलम बनाना है। अब देखो ध्यान से बच्चों, ये बनाया मैंने, लिखा डबल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ, कौन सा मंथ है? अप्रैल 2018। ये बनाया डेट, फिर बनाई रिसिप्ट, लेजर फॉलियो, डिस्काउंट, फिर क्या आ गया? अमाउंट, डेट, पेमेंट, लेजर फॉलियो, डिस्काउंट, और फिर क्या आ गया? अमाउंट आपका आ गया। अब देखो ध्यान से, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश आपका कितना था? 19,000।
इसको डेबिट साइड शो करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट लिखा हमने 19,000। अब आपसे आप में से ये भी पूछ सकते हो सर इसका ओपनिंग बैलेंस हमें डेबिट साइड ही क्यों शो किया, क्रेडिट साइड क्यों नहीं शो किया? क्योंकि कैश हमारा क्या है एसेट है, और एसेट का जो बैलेंस होता है वो हमेशा कहाँ होता है डेबिट साइड ही स्टार्ट होता है। ये मैंने आपको किस में बताया था जब मैंने लेटर सिखाई थी ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, वहीं पर मैंने बताया था कि जो एसेट होता है उसका जो ओपनिंग होता है वो कहाँ आता है डेबिट साइड। तो ये लिखा मैंने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 19,000। फिर मैंने क्या किया रिसीव किया कैश, किससे किया वासु से, कितना कैश रिसीव किया 3,000 और डिस्काउंट कितना था 200। तो मैंने यार ये देखो रिसीव कर रहे हो तो पैसा आपके पास आ रहा है तो यहाँ लिखा टू वासु, अमाउंट में लिखा आपने 3,000 और डिस्काउंट कॉलम में क्या लिखा 200। ठीक है, फिर आपने परचेज गुड्स किया, कैसे किया कैश के थ्रू। अगर मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ तो इसका मतलब पेमेंट होगी, तो यहाँ लिखा बाय परचेज, अमाउंट कितना लिखा 1,000 अमाउंट मैंने क्या लिखा क्रेडिट साइड। फिर मैंने क्या पे टू सुनील, अब मैं सुनील को पैसे पे कर रहा हूँ, अगर मैं सुनील को पैसे पे कर रहा हूँ तो पैसे हमसे जाएंगे, तो लिखा बाय सुनील, कितने पैसे दिए सुनील को 4,000, तो यहाँ लिखा 4,000 पर डिस्काउंट कितना था 100, तो ये डिस्काउंट आपने लिखा 100 लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको सिखाया कि डिस्काउंट कॉलम डेबिट अलग है क्रेडिट वाला अलग है, इसे दोनों का टोटल आपने अलग अलग ही करना है। देखो ध्यान से, ये डिस्काउंट इसका टोटल कितना है 2,000 और ये डिस्काउंट इसका टोटल कितना है 100, ये आपने डिस्काउंट पे किया हुआ है, ये डिस्काउंट आपने रिसीव किया हुआ है। बाकी सेम जैसे आपने सिंगल कॉलम को क्लोज, तो देखो बच्चों ये आ गया 200 डिस्काउंट, तो ये आ गया 100 डिस्काउंट। फिर आपने जैसे इसको क्लोज करना है जिस तरह से सिंपल क्या बोलते हैं सिंपल कॉलम कैश बुक को क्लोज किया था वैसे ही इसको आपने क्लोज करना है। देखो इसकी डेबिट साइड आपके पास डेबिट साइड कौन सी है रिसीप्ट साइड, कितने पैसे आए 19 प्लस 3,000, टोटल कितना है 22,000, ये मैंने लिखा डेबिट साइड मेरे पास 22,000 आया। पेमेंट मैंने कितना किया 1,000 और 4,000, 5,000 मैंने पे कर दिया, तो बैलेंस कितना बचा 17,000 मेरा बैलेंस बचा। तो यहाँ लिखा मैंने बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो ये अमाउंट कितना है 17,000 आ गया। ये आया कैरी किस में आया क्रेडिट साइड आया, तो ओपनिंग कहाँ होगी डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ गया अमाउंट 17,000। तो ये था बच्चे डबल कॉलम कैश बुक, उसकी फर्स्ट टाइप कैश और डिस्काउंट कॉलम आ जाए उसको किस तरह से करना है वो मैंने आपको बताया केस नंबर 1 में बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर बैंक और डिस्काउंट आए तब कैसे करना है, अगर कैश और बैंक आए तब हमने उसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। ओके बच्चे, थैंक यू।